आज इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है, जिसके बाद बिहार में बेटियों ने बाजी मारी है। वैशाली जिले में भी 2 टॉपर्स ने बाजी मारी है, जो अभी हम सिहान गांव में मौजूद है। यहीं के 8 टॉपर अंकिता के यह घर है। देखिए, छोटा सा एक घर है अंकिता का। इसी घर में अंकिता अपने दादा और मम्मी पापा, चाची चाचा के साथ रहती है और यहीं से निकलकर यह आज स्टेट में परचम लहराई है। और अपने घर से 2 किलोमीटर की दूर पैदल चढ़कर स्कूल जाती थी और वहां से पढ़ाई करने के बाद अपने गांव वापस लौटती। अंकिता के पिता एक मोटरसाइकिल मैकेनिक और मैकेनिक की बेटी आज टॉपर की है। उनसे बात करें। अंकिता मेरे साथ है। अंकिता, बताओ कि बिहार टॉप की हो, कैसे पढ़ाई लिखाई हुई, कहाँ से पढ़ाई लिखाई की शुरुआत हुई, पूरी बात बताओ। मैं ब्रह्मानंद हाई स्कूल से पढ़ाई करती थी। इसके अलावा कोचिंग संस्थान से भी जुड़ी थी, कैरियर कोचिंग सिहान से, और सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान देती थी। 7-8 घंटा रोज पढ़ती थी। कैसे संघर्ष, कितना संघर्ष रहा पढ़ाई के दौरान? कौन कौन लोग सपोर्ट किए उस दौरान? पढ़ाई के दौरान तो बहुत संघर्ष रहा, लेकिन माता पिता और शिक्षकगणों का बहुत सहयोग रहा। कैसे पढ़ाई करती थी? रोज पढ़ती थी 7-8 घंटा और सेल्फ स्टडी पे विशेष ध्यान देती थी। तुमको लगा था कि हम बिहार टॉप कर जाएंगे? इतना तो नहीं लगा था कि बिहार टॉप करेंगे, लेकिन अच्छे अंक प्राप्त करेंगे इतना भरोसा था। अब कितना खुश हो? अभी बहुत खुश है। इस टॉप जो की हो, इसका श्रेय किसको दोगी? अपने शिक्षकगणों को और माता पिता को। माता पिता उस दौरान पिता एक मैकेनिक है, एक मोटरसाइकिल बनाते हैं एक छोटा सा बाजार में। उस दौरान आर्थिक स्थिति क्या थी पढ़ाई के दौरान? पिताजी कभी कहते होंगे कि कोचिंग में देने के लिए पैसा नहीं है, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, कभी कभी तो नहीं भी रहता था, तो माँ जुगाड़ करके कैसे भी दे देती थी। अच्छा, माता पिता से बात हुआ है क्योंकि वो लोग नहीं है? हाँ, माता पिता घर पे नहीं है। अच्छा, कितना खुश थे वो लोग बात जब हुआ? बहुत खुश थे। क्या बोले वो लोग? बहुत खुश थे, बहुत बधाइयाँ दिए। अब आगे क्या बनना है? आगे चल के मैं टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बनना चाहती हूँ? क्यों टीचर ही क्यों? क्योंकि अगर ऊंचे पद पे जाना है तो उसके लिए भी टीचर से ही होके गुजरना पड़ता है। मैं तो भी टीचर बनना चाहती हूँ। दादा दादी का क्या रोल रहा पढ़ाई के दौरान? दादा दादी मेरा बहुत सहयोग करते थे। वे हमेशा पढ़ने के लिए मोटिवेट करते थे। क्या बोलते थे दादा? कहते थे कि पढ़ो, जो बनना है वो बनना। अच्छा, क्या नाम लिखती हो? अंकिता कुमारी। तो ये अंकिता थी और ये अपने बारे में बता रही थी। अंकिता की दादी, उनसे हम बात करेंगे। अच्छा, अंकिता जो है पोती है, बिहार टॉप कर गई है, कितना खुश होती? बहुत खुश है। बहुत खुश है। बहुत खुश है। हाँ। पढ़ाई उढ़ाई के दौरान कितना संघर्ष हुआ? अंकिता क्या माने पढ़ने में थी, लगा था कि बिहार टॉप करेगी? ऐसा तो नहीं था, लेकिन पढ़ाई लिखाई में ध्यान दी, टॉप हुआ। बदमाशी भी करती थी? नहीं, हमारे पोती बदमाशी नहीं करते हैं। कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना है, खेल में ज्यादा ध्यान देना? नहीं, हमारे पोती पढ़ने में बहुत बिजी है। अच्छा। पढ़ने में बहुत बिजी है हमारे पोती। दोनों पोती हमारे पढ़ने में बहुत बिजी है। पिताजी क्या करते हैं अंकिता जी? मोटरसाइकिल मिस्त्री है। तो ये अंकिता की दादी थी, ये बता रही थी ये लोग कितना खुश है क्योंकि आज पोती जो है वो टॉप की है। तो घर में कोई खुशी हो तो ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग खुश नहीं होते हैं। अंकिता की दादी दादा और सभी लोग की मेहनत आज रंग लाई और आज अंकिता जो है वह बिहार लेवल पे आज परचम लहराई है। इसी छोटा सा घर में अंकिता रहती थी और यहाँ से संघर्ष के बाद आज यह एक बड़ी कहानी लिखी, जो आने वाले भविष्य और आने वाले जो यहाँ छात्र एवं छात्राएं हैं उनके लिए बड़ी सीख है। अंकिता एक उदाहरण बन के उभरी। राजकुमार सिंह, न्यूज़ 18, वैशाली।